हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वल्नरेबल स्पीशीज विद एग्जांपल्स. सो देखिए क्या कह रहा है कि हमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज के बीच में डिफरेंस बताना है और इनके एग्जांपल्स बताने हैं. तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. देखिए क्या होता है कि जो अलग अलग संस्थाएं पर्यावरण बचाने के लिए काम करती हैं, तो उन्होंने एक WWF एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड फंड, जो कि एक जिसकी एक रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट होती है, जिसमें वो उन्होंने कैटेगराइज कर रखे हैं एनिमल स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में. किसके लिए कि ये जो है कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिनका एग्जिस्टेंस या तो खतरे में है या जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं. तो इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं WWF की रेड डाटा बुक में. रेड डाटा बुक हैज़ कैटेगरीज फॉर एनिमल स्पीशीज़ या लिविंग स्पीशीज़ as per their presence. जिसमें देखिए कुछ कैटेगरीज क्या क्या हैं. एक्सटिंक्ट पहली तो ऐसी हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. दूसरी क्या है, इंडेंजर्ड. इसमें है फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और चौथी कौन सी है, वल्नरेबल. इसमें एक और कैटेगरी होती है डाटा इनसफिशिएंट, जिन स्पीशीज़ के बारे में कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है. और इन सब का मेन मकसद क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. मतलब अगर हमें पता होगा कि कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली है या किस स्पीशीज़ का स्टेटस क्या है, तभी तो हम उसके कंजर्वेशन के लिए ध्यान दे पाएंगे. सो देखिए यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज़ के बीच में हमें अंतर बताना है. तो जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड, इसे रेड डाटा बुक में CR से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये वो स्पीशीज़ हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है नियर 10 ईयर्स में, नियर 5 to 10 ईयर्स में एक्सटिंक्ट होने का. कि अगर कोई बहुत ठोस कदम इनके प्रिजर्वेशन के लिए नहीं लिए गए तो ये विद इन अ फ्यू ईयर्स कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो स्पीशीज़ विद हाई species with very high chances of extinction within few years if the factors leading to extinction is not checked. यानी कि अगर इनके एक्सटिंक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये डेफिनेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, इंडियन राइनो. एग्जाम्पल के लिए इंडियन राइनो. इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज़.
वल्नरेबल का मतलब है कि ये अभी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट इनके साथ ये है कि अगर अभी इनकी डिक्लाइन को रोका नहीं गया तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल जिन्हें वी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट but are facing risks or chances of extinction if the factors of extinction is remained unchecked। एक्चुअली यहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड, इंडेंजरिंग, यानी कि अगर इनके कम होने की संख्या को रोका नहीं गया तो ये भी इंडेंजर हो सकती हैं। इनकी पॉपुलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब अभी इंडेंजर्ड भी नहीं है, एक्सटिंक्ट तो है ही नहीं, पर इंडेंजर्ड होने की कगार पे है। यानी कोई भी स्पीशीज़ पहले वल्नरेबल स्पीशीज़ होती है, उसके बाद इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, एशियाटिक एलिफेंट या गैंगेटिक डॉल्फिन। एग्जाम्पल में एशियाटिक एलिफेंट, बल्कि अब तो ये इंडेंजर्ड में आ गया, सो यहाँ पे हम कर सकते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछलियाँ इस समय वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। So we talked about the critically endangered and vulnerable species. I hope you understood it well. Best of luck.